अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इस वीडियो में 100 दिवस वाचन अभियान या 100 रोज़ा बुनियादी ख्वानदगी मुहिम का रजिस्टर किस तरह से रखना चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर स्कूल का नाम है सर अहमद ज़ैनब इमाम उर्दू प्राइमरी स्कूल सांगली। मौलिमे का नाम अफरोज़ा मोहम्मद आमिर नदाफ। यहाँ पर लिखा गया है 100 रोज़ा बुनियादी ख्वानदगी मुहिम। उसके बाद में यहाँ कुछ मराठी के 100 दिवस वाचन अभियान के ताल्लुक से यहाँ पर मराठी में कुछ मालूमात लिखी गई है। राज्यातील शाळांमध्ये 100 दिवस वाचन अभियान, इस तरह से यहाँ पर कुछ मालूमात लिखी हूँ। उसके बाद में कालावधि है, वयोगट, सौ रोज़ा बुनियादी ख्वानदगी मुहिम, मकासद, पेशगी मनसूबाबंदी, कार्रवाई, जमात के लिहाज से ग्रोह या ग्रुप। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी वीडियो 100 रोज़ा बुनियादी ख्वानदगी के वीडियो बनाए गए हैं, ऊपर यहाँ पर यूट्यूब की लिंक भी लिखी गई है। 100 रोज़ा बुनियादी ख्वानदगी प्रोग्राम की शुरुआत, यहाँ हमारे बच्चे आटे के ज़रिए उर्दू में नारा लिखा है, तालीम से ही बदलेगी कौम की तकदीरें। उसके बाद में उसी तरह से मराठी का भी लिखा गया है, वाचाल तर वाचाल। यहाँ इस तरह से बच्चों ने हमारे तैयार किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है पहला हफ्ता, स्कूल की लाइब्रेरी का दौरा या फिर मुलाकात। पहले हफ्ते की यहाँ पर यूट्यूब की लिंक लिखी गई है, तख्ते से यहाँ पर लिखा गया है लाइब्रेरी से मुलाकात। उसके बाद में यहाँ पर भी लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपापल्या सत्रानुसार पुस्तके घेतली, ग्रंथालय भेट, कुटुंबातील व्यक्तीसोबत वाचन। इस तरह से यहाँ पर कुछ तस्वीर के साथ में लिखा गया है। दूसरे हफ्ते की भी यूट्यूब के ऊपर लिंक लिखी गई है, दायरे में गपशप। जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, सब की यूट्यूब की लिंक अलग अलग है और सब पर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर दायरे में गपशप थी, बच्चों ने आधा दायरा बनाकर एक कहानी को थोड़ा थोड़ा एक एक जुमले बढ़ाकर यहाँ इस कहानी को मुकम्मल किए थे। इसी तरह से दूसरे हफ्ते में लिबास और कहानी सुनाना है। यहाँ पर भी यूट्यूब की लिंक दी गई है। यहाँ इसमें किसी शायर या मुसन्निफ़ का किरदार को निभाना था, तो बच्चों ने यहाँ पर लिबास पहनकर कहानी को पेश किया था। यहाँ मुसन्निफ़ा के नाम है, कौन सा बच्चा कौन सी मुसन्निफ़ा का किरदार रोल अदा कर रहा था, इसकी तस्वीर भी यहाँ पर चिपकाई गई है। यहाँ पर तीसरे हफ्ते की भी यूट्यूब की लिंक है। स्कूल बंद रहने की वजह से घर में एक सरगर्मी दी गई थी, ग़िज़ा के बारे में जानिए, या फिर ग़िज़ा जो रोज़ाना ग़िज़ा खा रहे हैं उसकी हमें क्या करनी थी, फहरिस्त बनानी थी। तो यहाँ पर बच्चों ने फहरिस्त बनाकर लाए थे और इसे पढ़कर सुनाए थे। उसके बाद में यहाँ पर घर जाकर तलबा से मुलाकात करके ग़िज़ाई अशिया के नाम खुद बच्चों ने पढ़ा और कागज़ के टुकड़ों पर लिखा गया है। यहाँ कागज़ के कार्ड बनाए गए हैं।
घर जाकर बच्चों से मुलाकात की गई थी। उर्दू के ग़िज़ाई अशिया के कार्ड हैं यहाँ पर। घर जाकर बच्चों से मुलाकात। मराठी के खाद्य पदार्थाचे कार्ड। यहाँ ग़िज़ाई अशिया के कार्ड। पढ़ते तुलबा। अपने वालिदैन के साथ में ग़िज़ाई अशिया के कार्ड पढ़ते हुए। उसी में हमारे बच्चों ने वापस एक सरगर्मी खुद से मुकम्मल की थी आटे के ज़रिए। यहाँ पर बच्चों ने खाद्य पदार्थ के या फिर ग़िज़ाई अशिया के नाम उन्होंने खुद आटे के ज़रिए तैयार किए थे। उर्दू, इंग्लिश, मराठी में तीनों इसमें उन्होंने लिखा था। यहाँ पर चौथा हफ्ता है मंजर का तयन। यहाँ पर बच्चों ने भी एक्शन के साथ में कहानी को पेश किया था। यहाँ पर पांचवा हफ्ता है लोकगीत से लुत्फ़ अंदोज़ी। यहाँ पर भी यूट्यूब की लिंक है। लोकगीत लोगों के दिलों में खुशी, गम, नाउम्मीदी जैसे बातें जब गीत की शक्ल में बताई जाती हैं, ऐसे गानों को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत के कई किस्में हैं। दिया हुआ लोकगीत शादी के मौके के लिए है। यहाँ पर बच्चों ने जो लोकगीत एक्शन के साथ में किया है, ऊपर इसकी यूट्यूब की लिंक भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोकगीत एक्शन के साथ में कर बताते हुए हमारे क्लास के बच्चे बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। पर लोकगीत गाना भी लिखा गया है। अब उसी के साथ में छठा हफ्ता है अदबी कैलेंडर। यहाँ पर अदबी कैलेंडर का यूट्यूब की लिंक दी गई है। यहाँ पर अदबी कैलेंडर है। यहाँ पर खुद से एक नया तस्वीर के ज़रिए कैलेंडर तैयार की हूँ। उस कैलेंडर का नाम उभरता सूरज। यहाँ पर बच्चों ने अपन कैलेंडर में खुद निशानदही की है और खुद से भी तैयार किया हुआ है। मेरा एक कैलेंडर है। इस कैलेंडर की एक खासियत है कि उसे आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैलेंडर में बरस का कॉलम या खाना नहीं बनाया गया ताकि इसे हर साल इस्तेमाल में लाना है। यहाँ पर कैलेंडर की इस तस्वीर है। इस कैलेंडर में सबसे अच्छी बात यह है कि हर महीने में शायर की या मुसन्निफ़ की तस्वीर के साथ में यौम पैदाइश लिखी गई है, जिससे बच्चे खुद ब खुद तस्वीर देखकर यौम पैदाइश याद कर सकते हैं। 100 रोज़ा ख़वानदगी मुहिम में सरगर्मी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई। यहाँ तक कि असातिज़ा को भी शायर और अदबियों के यौम पैदाइश याद रहेगी। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बच्चों को फिल्म के अदाकार या अदाकारी के बहुत सारे उनकी जन्म तारीख या यौम पैदाइश याद रहती है, लेकिन शायर मुसन्निफ़ की यौम पैदाइश याद नहीं रहती। इसीलिए हमने कैलेंडर तस्वीर के ज़रिए बनाए हैं। बच्चों की सरगर्मियाँ यहाँ पर क्लास के सभी बच्चों ने इस अदबी कैलेंडर में हिस्सा लिया। बच्चों ने सबसे पहले जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक शायर और मुसन्निफ़ की यौम पैदाइश असातिज़ा की मदद से मालूमात निकाली और सभी बच्चों ने जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक सभी शायरों और मुसन्निफ़ों की यौम पैदाइश हर महीने के लिहाज से बांट लिए। बच्चों ने हर महीने में आने वाले शायर और मुसन्निफ़ की यौम पैदाइश को पेंसिल से निशान ज़दा गोल दायरे बनाए हैं। यहाँ भी इसकी यूट्यूब पर अपलोड किया गया है इस वीडियो को। इस सरगर्मी की वजह से बच्चों को और असातिज़ा को शायर और मुसन्निफ़ों की यौम पैदाइश याद हुई। बहुत ही फ़ायदेमंद सरगर्मी साबित हुई। और यहाँ तक कि इस अदबी कैलेंडर की एक खासियत है कि इसे हम सालों साल क्लास में लटका सकते हैं या फिर रख सकते हैं, ताकि बच्चे रोज़ाना उस कैलेंडर पर नज़र डालते ही उन्हें अपने मुसन्निफ़ और शायर की यौम पैदाइश याद होगी। और उसी के साथ में बच्चों के अगर कोई पैदाइश उस तारीख पर आएगी तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश होंगे। 7वां हफ्ता है बोलना।
यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई थी कि जोड़ी में मुनक्किद करना था, तो हमारे बच्चों ने यह सरगर्मी को ये भी मुकम्मल पूरी तरह से की है। एक बच्चे ने कहानी ली और दूसरे ने उस कहानी को बगौर समाअत फरमा कर उस कहानी के उसने 5 सवालात उसने पूछे और दूसरी ने 5 सवालात के जवाब सही तरीके से दिए। यह सरगर्मी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 100 दिवस वाचन अभियान या 100 रोज़ा बुनियादी ख्वांदगी मुहिम से बच्चों में बहुत सारे तब्दीली आ रही है। पहले तो बच्चे खुद याद नहीं कर रहे थे, अब खुद ब खुद याद करने लगे हैं। यहाँ 8वां हफ्ता है देना। 8वें हफ्ते में बच्चों ने खुद से घर में जितनी भी चीज़ें मिली उनके नज़र में उन्होंने खुद यहाँ पर लाकर एक थैली में रखा और उसकी यहाँ पर फहरिस्त भी बनाई गई है, जहाँ तलवार है, चाकू है, बर्तन है, अंगूठी है, दस्ताने हैं, छड़ी है, रस्सी है, जेवर, सुई, स्वेटर, सर्दी के दस्ताने, सर्दी की टोपी, चूल्हा, इतर, मास्क और दुपट्टा। इस तरह से बच्चों ने जमा किए और जिसे जो मिला उसके बारे में बच्चे ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उसकी मालूमात अच्छी तरीके से दी। ये मालूमात हमारी ज़िंदगी में किस तरह फ़ायदेमंद है, यहाँ तक कि बच्चों ने उसे बताया। यहाँ पर बच्चों ने ज़ेवरात की भी मालूमात अच्छी तरीके से दिए। की टोपी है, अंगूठी है। इसी तरह से बच्चों ने हमारी बहुत अच्छी सी यहाँ पर मालूमात हर चीज़ की दी है। अब चलते हैं 9वां हफ्ता नज़म ख्वानी। बच्चों ने खुद से अपने अपनी नज़म को तलाश करके यहाँ पर अदाकारी के साथ में उसे पेश किया था। बच्चों ने एक तर्ज लगाकर ऊंची आवाज़ के साथ में सुनाया। सबके उन्वानात अलग थे और इस नज़म से पण बहुत सारी बच्चों को फ़ायदा हुआ है, मालूमात भी मिली। यहाँ पर सब्ज़ी वाली के नज़म में बहुत सारी अच्छी मालूमात थी कि हमें कौन सी सब्ज़ी खाकर हमें कौन से विटामिन या फिर हयातीन हमें मिल सकते हैं। हमें हरी हरी सब्ज़ी खानी चाहिए और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहिए। पौधे का इस नज़म में पौधे का जिक्र किया गया है। यह नज़म मज़ाहिया नज़म है। यहाँ पर 10वां हफ्ता है। 10वें हफ्ते की यहाँ पर यूट्यूब की लिंक दी गई है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। यहाँ पर मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में बच्चों को एक कोई भी टॉपिक देना था और बच्चे उसके बारे में मालूमात देने वाले थे, तो यह भी हमारे बच्चों ने मुकम्मल की है। अलग अलग नुकात लेकर बच्चों ने तस्वीर के साथ या चिट्ठी में जो भी उन्हें मिला तस्वीर को अपने गले में लटका कर बच्चों ने अच्छी तरीके से मालूमात दी है। दसवें हफ्ते में वापस एक दूसरा पॉइंट था नानी दादी की कहानी, तो हमारे बच्चों ने ये भी मुकम्मल की है सरगर्मी। यूट्यूब की लिंक यहाँ पर दी गई है, आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब की लिंक पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ने हरकती गीत या नज़म जो भी नानी दादी अम्मी ने उन्हें जो सुनाई है उसे हरकत के साथ में यहाँ पर पेश किया है। इस नज़म के ज़रिए बच्चों में अच्छे और बुरी आदतों में फ़र्क आता है। क्लासरूम का माहौल खुशगवार होता है। नज़म को सुरताल के साथ में पेश किया गया। इसी तरह से हमारे यहाँ पर 10वां हफ्ता मुकम्मल हुआ है। 11वां हफ्ता अभी हमारा शुरू है, इसके भी हमने वीडियो बनाया है, खाली इसकी मालूमात लिखने की अभी बाकी है।
खुदा हाफिज़।